नमस्कार दोस्तों। तो जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू कर रहे हैं हिस्ट्री के, उसका आज ये छठवां सेशन होगा। 5 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि ऐतिहासिक मानचित्रों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन है पहला, अल इदरीसी द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए मानचित्र में दक्षिण भारत को उत्तर भारत के रूप में दर्शाया गया था। दूसरा कथन है, फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 का मानचित्र अधिक सटीक और समुद्री किनारों पर विस्तृत विवरण के साथ बनाया था। और तीसरा कथन है, दोनों मानचित्रों में भारत के स्थानों के नाम संस्कृत में लिखे गए थे। कौन सा कथन इसमें सही है? तो देखिए, यहाँ पे जो दोनों मानचित्रों में नाम है भारत के, वो संस्कृत में नहीं लिखे गए थे। सो केवल 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो अल इदरीसी के मानचित्र में दक्षिण भारत को उत्तर भारत की ओर दिखाया गया था और श्रीलंका ऊपर दर्शाया गया था। फ्रांसीसी मानचित्र 1720 के दशक का था और यह अधिक व्यावसायिक और विस्तृत था, खासकर तटीय क्षेत्रों के संदर्भ में। और तीसरा कथन गलत है, क्योंकि अल इदरीसी ने मानचित्र में स्थानों के नाम अरबी भाषा में लिखे थे, न कि संस्कृत भाषा में। सो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट ये रॉन्ग होगा। यहाँ पे अरबिक लैंग्वेज होना चाहिए। तो केवल 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हिंदुस्तान शब्द के ऐतिहासिक प्रयोग के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला कथन है, द अर्लीस्ट यूज ऑफ द टर्म हिंदुस्तान वाज बाय द मिनहाज ए सिराज इन द 13th century. Statement second is, Babur and Amir Khusro described Hindustan as a cultural and geographical region. And statement 3 is, in the modern era, the term Hindustan refers only to Pakistan. Which of the following is correct? तो आधुनिक युग में हिंदुस्तान शब्द, ये तो बिल्कुल ही गलत है ना। तो केवल 1 और 2 ही सही होगा यहाँ पे। तो मिनहाज सिराज ने 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का उपयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र के लिए किया था। और बाबर तथा अमीर खुसरो दोनों ने इसे एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देखा। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि आज भी जो हिंदुस्तान शब्द है वो भारत के लिए ही उपयोग होता है, पाकिस्तान के लिए नहीं। तो केवल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इतिहासकारों द्वारा अतीत को समझने हेतु कौन कौन से स्रोत का उपयोग किया गया था? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहली जो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, कॉइन्स प्रोवाइड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। एंड स्टेटमेंट 2 इज, inscriptions provide information about ruler and events. Statement 3 is, paintings have not been the main source of the history, so they did not find a place in museum. Which of the following is correct? जाहिर सी बात है, चित्रकला इतिहास का मुख्य स्रोत कैसे नहीं है भाई, है ना। और उनको जो संग्रहालय हैं, जो म्यूजियम है, वहाँ पे पूरा स्थान मिला हुआ है। केवल 1 और 2 सही होगा। तो सिक्कों से तत्कालीन अर्थव्यवस्था और सिक्कों की शासकों की पहचान होती थी और शिलालेखों में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं का वर्णन होता था। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि चित्रकला जो है विशेषकर लघु चित्रों का ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक रहा और ये संग्रहालय तथा पांडुलिपियों में संरक्षित हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोशल चेंज इन मिडिवल इंडिया। स्टेटमेंट 1 इज, द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू the deforestation and many forest dwellers becomes famous. Statement 2 is, the term Rajput was used only for the Brahmin community. And statement 3 is, caste, जिसको कि जाति कहते हैं, and sub caste were part of the local social structure. Which of the following is correct? जाहिर सी बात है, राजपूत शब्द केवल ब्राह्मण समुदाय के लिए कहाँ प्रयोग होता है ना। तो केवल 1 और 3 सही होगा, दूसरा तो गलत हो जाएगा। तो जंगलों की कटाई के बाद वनवासी कृषक बन गए, जिससे नई जातियां और सामाजिक भिन्नता उभरी। और राजपूत शब्द कायस्थ या ब्राह्मणों के लिए नहीं, बल्कि राजवंशी योद्धाओं के लिए प्रयुक्त होता था। और जो जाति है, पंचायतें स्थानीय समाज में जातीय नियमों को लागू कराती थी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 इससे रिलेटेड है, इतिहास की कालावधियों यानी पीरियड्स इन हिस्ट्री के वर्गीकरण पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में विभाजित किया। दूसरा कथन है, आधुनिक इतिहासकार केवल धार्मिक शासकों के आधार पर काल विभाजन करते थे। और तीसरा कथन है, आधुनिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को महत्व दिया जाता था। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे देखने से भी गलत ही लग रहा है कि जो मतलब इतिहासकार थे वो केवल धार्मिक शासकों के आधार पर ही जो डिवीजन करते थे, ऐसा नहीं है। केवल 1 और 3 यहाँ भी सही होगा। तो ब्रिटिश इतिहासकारों ने शासन करने वाले धर्म के आधार पर इतिहास को विभाजित किया था, परंतु आधुनिक इतिहासकार अब सामाजिक आर्थिक संरचनाओं और परिवर्तनों पर अधिक महत्व देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, पांडुलिपियों और उनका संरक्षण विषय पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो मुद्रण यंत्र है जिसको कि प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं, कि आगमन से पहले पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थी। दूसरा कथन है, पांडुलिपियों की प्रतिलिपि तैयार करते समय शिलालेखों को धोकर पुनः लिखा जाता था। और तीसरा कथन है, अमीर व्यक्ति मठ और शासक पांडुलिपियों को संग्रहित करते थे जिन्हें संग्रहालयों में रखा जाता था। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, 1, 2, 3 सही होगा। 13वीं सदी में कागज की कमी थी, इसलिए पुरानी पांडुलिपियों को धोकर पुनः लिखा जाता था। और मुद्रण यंत्र आने से पहले सभी पांडुलिपियां हाथ से लिखी जाती थी, जिससे त्रुटियां संभव थीं। अमीर मठ शासक इन पांडुलिपियों को का संग्रह करते थे और उन्हें जो संग्रहालय या फिर अभिलेखागार होते थे वहां पे इनको रखा जाता था। केवल 1, 2, 3 तीनों ही सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो भक्ति आंदोलन और इस्लाम के आगमन को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, द भक्ति मूवमेंट प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द प्रपोजल गॉड बेस्ड ऑन लव एंड डिवोशन। स्टेटमेंट 2 है, इस्लाम कम्स टू इंडिया इन सेंचुरी थ्रू ट्रेडर्स एंड माइग्रेंट्स। एंड स्टेटमेंट 3 इज, आइडियल वर्शिप वेयर एक्सेप्टेड इन इस्लाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे केवल 1 और 2 सही होगा। इस्लाम में मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं किया गया है। तो भक्ति आंदोलन ने ईश्वर से सीधे जुड़ने की भावना को बढ़ावा दिया था, जिससे पुरोहित की भूमिका सीमित हुई थी। और इस्लाम भारत में व्यापारियों और सूफी संतों द्वारा लाया गया था। और इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है, इसमें मूर्ति पूजा निषिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजपूत शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1 है, द टर्म राजपूत मीन्स सन ऑफ किंग्स। एंड स्टेटमेंट 2 इज, राजपूत रेंट्स इंडिपेंडेंट किंगडम एंड वेयर नॉट सब्जेक्ट टू एनी अदर किंग। और तीसरा कथन है, वे क्षेत्रीय जाति का दावा करते थे, वो क्षत्रिय जाति का दावा करते थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा। तो 1 और 3 सही होगा। राजपूत केवल स्वतंत्र राज्य चलाते थे, ऐसा नहीं है। और वो तो राजपूत जो है शब्द ये संस्कृत के राजपुत्र शब्द से लिया गया है। और उन्होंने क्षत्रिय जाति का दावा किया और युद्ध कौशल तथा निष्ठा के लिए वो प्रसिद्ध हैं। सभी राजपूत स्वतंत्र नहीं थे, कई अन्य सम्राटों की सेवा में सैनिक, सेनापति, सरदार के रूप में भी कार्य करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, प्रारंभिक और मध्यकालीन भारत की भाषाएं जो हैं विषय पर विचार करें। पहला जो कथन दिया गया है, अमीर खुशरों के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भाषा थी। और दूसरा कथन है, संस्कृत आम जनता की भाषा थी जिसे सभी लोग समझते थे। तो संस्कृत कैसे हो सकती है सभी लोगों की भाषा। और संस्कृत को ब्राह्मणों के अलावा अन्य वर्गों द्वारा भी अपनाया गया था, ये भी गलत है। ठीक है, केवल एक यहाँ पे सही होगा। तो अमीर खुसरो ने 1318 में उल्लेख किया कि हर क्षेत्र की अपनी भाषा है, संस्कृत केवल ब्राह्मणों द्वारा समझी और प्रयुक्त की जाती थी, आम जनता की भाषा ये नहीं थी। तो केवल एक यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इतिहास में समय को देखने यानी थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड के संदर्भ में कुछ कथन है, उसके हिसाब से बताना है। तो यहाँ पे पहला कथन दिया गया है, इतिहासकार समय को केवल तारीखों के रूप में नहीं देखते बल्कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के रूप में समझते हैं। और ब्रिटिश इतिहासकारों ने केवल धर्म के आधार पर ऐतिहासिक कालों का विभाजन किया। और आधुनिक इतिहासकार भी मुख्य रूप से शासकों के धर्म के आधार पर ही काल विभाजन करते हैं। तो ऐसा अब नहीं होता, ये ब्रिटिश ने किया था। केवल 1 और 2 सही होगा, तीसरा ये गलत होगा। तो इतिहासकार समय को सामाजिक, आर्थिक और विचारों में हुए बदलाव के रूप में समझते हैं। ब्रिटिश ने हिंदू मुस्लिम जो ब्रिटिश काल विभाजनकारी शासकों को धर्म के आधार पर किया था, इनका विभाजन। और आधुनिक इतिहासकार अब धर्म की बजाय आर्थिक और सामाजिक बदलावों को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामाजिक संरचना और जाति प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो कथन है, जाति सामाजिक समूह थे जो कार्य या पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते थे। दूसरा कथन है, जाति पंचायतें स्थानीय नियमों को लागू करने का कार्य करती थी। और तीसरा कथन है, सभी जाति पंचायत को राजा द्वारा संचालित किया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी जाति पंचायतें थी उनको राजा के द्वारा संचालित किया जाता था। 1 और 2 सही होगा। तो जाति व्यवस्था में समाज को कार्य और पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर विभाजित किया गया था। और जाति पंचायतों के अपने नियम होते थे, वो अपना लागू करते थे और सामाजिक नियंत्रण का वो कार्य करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यकालीन काल में कृषि और भूमि उपयोग में हुए परिवर्तनों के संबंध में विचार करें। तो पहला कथन है, खेती के विस्तार के कारण कई जंगलों की कटाई हुई और सभी वनवासी जो जनजातियां थी कृषि स्वीकार नहीं करती थी और कुछ ने संघर्ष का रास्ता चुना। भूमि उपयोग में परिवर्तन के कारण कोई सामाजिक अंतर उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उसमें जो सोशल चेंजेस थे वो देखने को मिले हैं। 1 और 2 सही होगा।
तो खेती का विस्तार हुआ जिससे जंगल काटे गए और वनवासी क्षेत्रों से हटे। कुछ वनवासी कृषक बन गए जबकि कुछ ने अपनी पहचान और भूमि की रक्षा के लिए क्या किया, संघर्ष किया। 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्लाम के भारत आगमन और इसके प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जो केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। इस्लाम में सभी विश्वासियों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत है और इस्लाम केवल युद्ध के माध्यम से भारत में फैला। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, तीसरा गलत है। इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें अल्लाह की उपासना की जाती है और सभी मुसलमान को समानता का अधिकार प्राप्त है, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो कोई भी हो। केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्टोग्राफी और ऐतिहासिक मानचित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान है। अल इदरिसी का मानचित्र आधुनिक भारत की भौगोलिक सटीकता को दर्शाता है और फ्रांसीसी मानचित्र 18वीं सदी में अधिक विस्तृत और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। कौन सा सही है? तो जो अल इदरिसी का मानचित्र है आधुनिक भारत की भूगोल सटीकता को नहीं दर्शाता है ये, ठीक है। 1 और 3 सही होगा यहाँ पे। तो कार्टोग्राफी सच में मानचित्र बनाना और एक कार्टोग्राफर मानचित्र बनाता है। अल इदरिसी का मानचित्र उस समय की जानकारी पर आधारित था और वर्तमान मानचित्र जो मानक थे उससे काफ़ी भिन्न था। फ्रांसीसी मानचित्र अधिक उपयोगी था यूरोपीय व्यापारियों और नाविकों के लिए। तो दूसरा गलत होगा। 1 और 2 सही, 1 और 3 सही होगा, सॉरी। लघु कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लघु चित्रों का उपयोग पांडुलिपियों को सजाने में किया जाता था और ये चित्र इतने सुंदर होते थे कि बाद में संग्रहकर्ताओं ने उन्हें पांडुलिपियों से अलग कर दिया और ये चित्र केवल मंदिर की दीवारों पर बनाए जाते थे। कौन सा सही है? तो ये जो चित्र होते थे वो केवल मंदिर की दीवारों पर नहीं और बहुत जगह बनाए जाते थे। 1 और 2 सही होगा। तो लघु चित्रकला को पांडुलिपियों के अंदर सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया था और समय के साथ ये चित्र इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्हें अलग करके संग्रह करने लगे। 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, इतिहासकारों द्वारा प्रयोग किए गए पाठ्य स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पाठ्य स्रोतों में धार्मिक ग्रंथ, पत्र, न्यायालयीन अभिलेख और वित्तीय लेखांकन शामिल हैं। 14वीं शताब्दी तक कागज आम हो चुका था और बाजारों में भोजन लपेटने के लिए भी प्रयुक्त होता था। और तीसरा कथन है, पांडुलिपियां छपाई की जो मशीन से तैयार की जाती थी। तो जाहिर सी बात है पांडुलिपियां जो होती थी उनको हाथ से लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है। तो केवल 1 और 2 सही होगा। तो 13वीं-14वीं शताब्दी में कागज धीरे धीरे आम हुआ और लेखन कला के अलावा व्यवसायिक कार्यों में भी प्रयुक्त होने लगा और पांडुलिपियां जो होती थी वो हस्तलिखित होती थी। छपाई के लिए मशीन का उपयोग इसमें बाद में हुआ। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्षेत्र और साम्राज्य से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला कथन ये बलबन है। बलबन ने अपने शासन को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक फैलाया हुआ बताया है और अमीर खुसरो के अनुसार संस्कृत एक क्षेत्रीय भाषा थी जिसे आम लोग बोलते थे। चोल, तुगलक और मुगल साम्राज्य जो थे वो पैन रीजनल साम्राज्य थे। कौन सा सही है? तो ये जो अमीर खुसरो वाला है ये गलत है, उसने ये नहीं कहा, ठीक है। 1 और 3 सही होगा। तो बलबन की प्रशस्तियों में उसके साम्राज्य की सीमाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। संस्कृत आम भाषा नहीं बल्कि ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा थी। चोल, तुगलक और मुगल साम्राज्य क्या थे? बहुक्षेत्रीय साम्राज्य थे जिनको कि पैन रीजनल साम्राज्य कहा जाता है। 1 और 3 करेक्ट होगा। 18 है, मध्यकालीन काल में नई सामाजिक और राजनीतिक इकाइयों के गठन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कायस्थ वर्ग प्रशासन में लेखन व सचिव जो कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। नई सामाजिक जातियां केवल दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। जातियां अपने अपने नियमों और पंचायतों के माध्यम से कार्य करती थी। तो जो नई सामाजिक जातियां थी वो केवल दक्षिण भारत में ही उत्पन्न नहीं हुई थी। 1 और 3 सही होगा। तो कायस्थ जात शासकीय प्रशासन में लेखाकार, सचिव और न्यायिक कार्यों में सक्रिय थी। नई जातियां पूरे भारत में उभरी, केवल दक्षिण भारत में ही नहीं, और प्रत्येक जाति की अपनी पंचायत और नियमावली होती थी। केवल 1 और 3 सही होगा। 19 नंबर का जो प्रश्न है, ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास के काल विभाजन को लेकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है, उन्होंने इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल में बांटा। यह विभाजन केवल धर्म आधारित था और आधुनिक इतिहासकार अब भी इसी विकल्प को मानते हैं। तो ये नहीं है, आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो ये नहीं मानते। 1 और 2 यहाँ पे सही होगा। तो ब्रिटिश ने शासकों के धर्म को ही ऐतिहासिक काल विभाजन का आधार बनाया और आधुनिक इतिहासकार अब धार्मिक आधार छोड़कर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को केंद्र में रखकर जो है वो इतिहास को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कार्टोग्राफर और उनके कार्यों को लेकर निम्न कथनों पर विचार करें। कार्टोग्राफर वह होता है जो मानचित्र बनाता है। अल इदरिसी ने भारत का मानचित्र 1154 ईस्वी में बनाया था और फ्रांसीसी मानचित्र 18वीं शताब्दी में
व्यापारिक उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया था। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। तो यहाँ पे तीनों ही सही है। फ्रांसीसी मानचित्र समुद्री किनारों को दर्शाने के लिए उपयोगी था और यूरोपीय व्यापारियों द्वारा ये उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन इसके पूरे कंप्लीट हुए। सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बाकी शेयर भी करिएगा।